नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है हाउ टू क्रिएट अ रिलायबल कस्टमर बेस। ये वीडियो सजेस्ट किया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिस्टर शिवम मोदनवाल ने। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शिवम मोदनवाल कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे कुछ डिस्कस कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, रिलायबल कस्टमर बेस क्रिएट करना एक बहुत ही क्रूशियल टैक्ट है। अगर इस टैक्ट को स्किलफुली हम इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा और एक लॉयल कस्टमर बेस परमानेंटली स्टैब्लिश होगा। यहां पे आपको ध्यान देनी है कुछ खास चीजें जिसकी वजह से आपका कस्टमर बेस स्ट्रांग हो सकता है। सबसे पहली चीज ये है जिसे हम कहते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑफर्ड प्रोडक्ट और सर्विस। ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑफर्ड प्रोडक्ट और सर्विस यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं या जो भी सर्विस आप दे रहे हैं वो 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट्स जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो ऑडियंस का बेस कभी स्टैब्लिश नहीं होगा। आप कभी कस्टमर्स को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी लोग क्वालिटी चाहते हैं। आखिर कोई व्यक्ति आपको क्यों अप्रोच करता है? कोई व्यक्ति आपको इसलिए अप्रोच करता है क्योंकि उसे आपकी रिक्वायरमेंट है और उसे रिक्वायरमेंट है एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर चैनल के साथ। वो चाहता है कि जो भी सर्विसेज वो ले वो 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक हो। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जेन्युइन और ऑथेंटिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप बेस्ट हैं, आपकी रेपुटेशन टॉप पर होगी और आपका कस्टमर बेस सिर्फ मेंटेन ही नहीं रहेगा बल्कि बढ़ेगा भी। यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अगर वो आपकी सर्विसेज से, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं तो वो तो आपके पास बार बार आएंगे ही आएंगे, साथ में वही कस्टमर्स आपका प्रमोशन भी करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में। आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को वही लोग प्रमोट करेंगे। भाई हमने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, अब आप लोग भी यूज करिए। इस तरह से बातचीत करते करते एक फ्रेंड सर्कल में आपके प्रोडक्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशन आपके कस्टमर्स ही कर देंगे। लेकिन इसका आधार सिर्फ एक है कि आप उन्हें 100% जेन्युइन सर्विसेज, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स दें। किसी भी तरह का कोई झोल झाल न करें कस्टमर्स के साथ। आप जितना ईमानदार रहेंगे कस्टमर उतना लॉयल रहेगा और उतना ही कस्टमर बेस बढ़ेगा। यह पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि आपको कंसिस्टेंटली अपने कस्टमर की क्वेरीज को देखना है और उनके इश्यूज को सॉल्व करना है। आप चाहे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो कस्टमर्स को या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो कस्टमर्स को, उस सर्विस को लेने के बाद, उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के बाद कस्टमर को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। अब आपको यहां पे कस्टमर्स को उनकी प्रॉब्लम का एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना है। अगर आप 100% एप्रोप्रिएट और जेन्युइन सॉल्यूशन देने में सक्सेसफुल रहते हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट हो जाएगा मार्केट में और आपकी रेपुटेशन भी ऐसी बन जाएगी कि हाँ, ये व्यक्ति प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो अच्छी दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ टाइम टू टाइम कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहे हैं। कस्टमर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका इमीडिएटली बेस्ट सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। ये इमेज एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से बात नहीं बनती, आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना है। इसके लिए कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है और कस्टमर्स के साथ टेलीफोनिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जितने भी ब्रांड्स हैं, आपने देखा होगा आजकल उन सभी का एक अपना कॉल सेंटर है। उस कॉल सेंटर में कॉलिंग एग्जीक्यूटिव्स बिठाए गए हैं जो कि कस्टमर्स को डायरेक्टली कॉल करके पूछते हैं कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, क्या आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं। अगर नहीं है तो आप हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में दुनिया भर के कॉल सेंटर्स हर इंडस्ट्री ने अपने रखे हुए हैं। आप देखेंगे हर इंडस्ट्री का अपना खुद का एक कॉल सेंटर होता है। उस कॉल सेंटर का स्पेसिफिकली काम ही यही है कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। अगर आप कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो टेक्निकल कॉल सेंटर्स कस्टमर से पूछते हैं, वहां पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो कि टेक्निकली टेलीफोन पे ही कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। या अगर आप कोई प्रोडक्ट रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग, परचेजिंग से लेके उसमें आए हुए डिफेक्ट के रिजोल्यूशन तक हर काम कॉलिंग एग्जीक्यूटिव कॉल सेंटर के माध्यम से करते हैं।
और ये एक तरीका है कस्टमर्स के साथ प्रॉपरली डील करने का और उन्हें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कराने का। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कस्टमर्स को जेन्युइन प्रोडक्ट देना और फिर कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 24/7 तैयार रहना। इसी से आपकी रेपुटेशन एस्टेब्लिश होती है और लोग आपके ब्रांड से ज्यादा जुड़ते हैं। अब तीसरी और सबसे खास बात यह है कि आपको अपने ब्रांड को प्रमोट भी करना है। अगर कस्टमर्स को पता ही नहीं होगा कि आपका ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसे आपकी सर्विसेज ले पाएंगे, क्योंकि एक ही जैसी बिजनेस के कई सारे लोग हैं इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में। एक जैसा बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब इस कंपटीशन में आपको अपने ब्रांड को, अपनी सर्विसेज को टॉप पे रखना है, तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवर्टीजमेंट दोनों तरीके से होना चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन मोड में आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस से रिलेटेड पैम्फलेट्स न्यूज़पेपर्स में शेयर कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और ऑनलाइन के माध्यम से आप डिफरेंट वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ सकते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। यहां पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट यह है कि आपके ब्रांड का अपना खुद का एक वेबसाइट होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट की खुद की वेबसाइट होती है वो थोड़ा ज्यादा रेप्यूटेड होता है एज कंपेयर टू उन प्रोडक्ट्स के जिनकी अपनी खुद की वेबसाइट नहीं होती। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी किसी कंपनी के बारे में ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि उस कंपनी की कोई वेबसाइट है या नहीं, क्योंकि वेबसाइट वो चीज है जो हमें बताती है कि एक्चुअली वो कंपनी क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और किस तरह से कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। इसलिए सबसे पहली चीज है ब्रांड रिकॉग्निशन में कि आपकी अपनी खुद की एक वेबसाइट जरूर होनी चाहिए। आजकल आईटी और टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ये तो बेसिक चीज है। तो एक वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, उस वेबसाइट के ऊपर सारी नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। वेबसाइट के ऊपर आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपके ईमेल आईडीज इस तरह से मेंशन होने चाहिए कि कस्टमर जब भी उसके ऊपर कॉल करें तब कोई ना कोई उठाए और कस्टमर के साथ प्रॉपर्ली डील करे। कस्टमर जिस मेल आईडी के ऊपर क्वेरी भेज रहा है उस मेल आईडी से कस्टमर को रिवर्ट फ्रीक्वेंटली आना चाहिए, तब जाके आपकी रेपुटेशन एस्टेब्लिश होगी। और दूसरी चीज ब्रांड प्रमोशन। आप ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन नहीं करेंगे तो कस्टमर तक ये बात पहुंच ही नहीं पाएगी कि आप कोई सर्विसेज दे भी रहे हैं या नहीं। लाखों लोगों में आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए ब्रांड प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने इंडस्ट्री का जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे रिलेटेड होर्डिंग्स शहर में लगवाना, शहर से बाहर लगवाना, ये एक आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड से रिलेटेड पैम्फलेट्स रेगुलरली न्यूज़पेपर में लॉन्च करना आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करिए कि आप एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे लाखों की भीड़ में। और आजकल एक ट्रेंड और चल चुका है कि आपकी इंडस्ट्री का एक पेज, ऑफिशियल पेज हर सोशल मीडिया साइट पे होना चाहिए। आपका एक ऑफिशियल पेज लिंक्डइन पे, एक ऑफिशियल पेज ट्विटर पे, एक ऑफिशियल पेज फेसबुक पे होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ आपकी ऑफिशियल चीजें मेंशन हो और कस्टमर आपकी ऑफिशियल चीजों को देखकर अपने अकॉर्डिंग आपको कॉल कर सके, आपको कांटेक्ट कर सके, आपसे रिटन फॉर्म में क्वेरी कर सके। ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और सबसे आखिरी और सबसे खास चीज जो आजकल बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं वो है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आपकी कंपनी का एक चैनल होना चाहिए। उस चैनल के ऊपर आप रेगुलरली वीडियोस लॉन्च करें कि आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और किस तरह से आपकी कंपनी एक्चुअली वर्क करती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स कस्टमर आपके पास लेकर आते हैं और आप एक्चुअली क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। इससे रिलेटेड एक ऑथेंटिक वीडियो बनाइए और फिर वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहिए। आप वीडियोस वीक में एक बार अपलोड करते हैं या डेली अपलोड करते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस बड़ा है और आप एक से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टमर को, तो आपको डेली कुछ ना कुछ इनोवेटिव बना के YouTube पर डालना पड़ेगा और फिर उस YouTube का लिंक सब जगह शेयर करना पड़ेगा।
या अगर आपका बिजनेस छोटा है, आपको लगता है कि हफ्ते में एक बार ही कस्टमर्स के साथ डील करने की जरूरत है, तो आप हफ्ते में एक वीडियो बना सकते हैं। उस एक वीडियो में कुछ नया क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव ला सकते हैं और फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को वो यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, आपका प्रोडक्ट सबसे पहले ऑथेंटिक और जेन्युइन होना चाहिए, कस्टमर उसे एक्सेप्ट करे। आप कस्टमर के साथ टेलीफोन के माध्यम से या ऐसे माध्यम से टच में रहेंगे ताकि आप ये जान सकें कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद कर भी रहे हैं या नहीं। आप उन्हें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे उस केस में जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। और आखिरी चीज, आप अपनी ब्रांड प्रमोशन में बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, ब्रांड प्रमोशन लगातार करते रहेंगे और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें नई नई इनोवेशंस भी जरूर लाइए। और जैसे ही कोई नई इनोवेशन आती है उसे फिर से अपने वेबसाइट पे अपडेट करिए, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताइए। यही तरीका है ब्रांड प्रमोट करने का, यही तरीका है खुद को एस्टेब्लिश करने का मार्केट में और अपनी एक अच्छी रेपुटेशन एस्टेब्लिश करने का। तो रेडियो सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।